अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैं यूटी लाहौर से आया हूँ। वेरी गुड। मेरा सवाल ये था कि यूटी लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों से आईटी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आए हैं, तो आप उनको क्या रहनुमाई करेंगे कि वो इनोवेटिव और क्रिएटिव बन सकें? इनोवेटिव और क्रिएटिव, वेरी गुड अब्दुल्ला, हैव योर सीट, मे अल्लाह ब्लेस यू। इनोवेटिव और क्रिएटिव बनना इसका बहुत ज़रूरी है। जो मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से मोहतरम अफराद तशरीफ़ लाए हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स और दीगर सब्जेक्ट्स वाले, और चाहे वो कॉमर्स के हैं, यूईटी और आईटी के लोग सबसे ज़्यादा हैं, बाकी भी बहुत अच्छे तरीके से पुरजोश अंदाज से आए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो इनोवेटिव और क्रिएटिव बनना है, पुराना नहीं रहना, कुछ नया करना है। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, जिसको इस वर्ड का पता वो सिर्फ हाथ खड़ा करे। बायोमिमिक्री, किसी को पता है इस वर्ड का? बायोमिमिक्री, यू नो इट? वेरी गुड। और आपको भी पता है? वेरी गुड, वेरी गुड। बायोमिमिक्री मीन्स दिस: nature is a big classroom. We have to search the natural world for perfect designs. ये लगाना जरा, वो भेड़िए वाला लगाओ जरा, और से देखें, नजर आ रहा है सबको? पता चल रहा है? ये बर्फ है और ये लाइन बनी हुई है, बनी हुई ना, ये देखो, ये लाइन, ये भेड़िए हैं। These are the wolves. ये कैनेडियन फोटोग्राफर ने ये तस्वीर ली थी, वहां देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं। ये कैनेडियन फोटोग्राफर की एक तस्वीर है जिसको बहुत बड़ा एजाज मिला। ये वुल्फ पैक फॉर्मेशन है, ये भेड़िए फॉर्मेशन के साथ चल रहे हैं, जो उनका रेगुलर पैटर्न है चलने का। आप देख सकते हैं ये वुल्फ्स है, ये भेड़िए हैं। इनमें बाहर ही लग रहा है कि ये पहले तीनों सबसे ताकतवर है और लीडर है। ये पहले तीन सबसे ताकतवर और लीडर नहीं है, ये तीनों सबसे बूढ़े हैं, परेशान है, बीमार है। These three are sick. These three are oldest in the pack. इनको सबसे आगे क्यों रखा है? इसलिए सबसे आगे रखा कि ये पुराने, इनको रास्ते का पता है, और अगर हमला होता है सामने की तरफ से तो ठीक है, पुराने हैं, कंप्रोमाइज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। These are the first in the tire and second in the tire. ये चारों, ये पांचों, ये सबसे जवान है, फ्रेश हैं, they are fierce, खूनख्वार हैं, जंगली हैं, they are quick to response. अगर सामने से हमला होता है तो जब तक ये तीनों एंगेज होंगे, ये अलर्ट होकर उस पर हमला कर देंगे। और इससे पीछे, ये जो पीछे हैं, ये खवातीन हैं, फीमेल्स हैं और बच्चे हैं। ये इतने मजबूत तो नहीं है, लेकिन ये मुस्तकबिल है, इनके आगे दो टायर मौजूद हैं। और उससे पीछे, जो पीछे हैं, वो भी इन्हीं की तरह के जवान हैं, ताकि पीछे से अटैक हो तो इसको कवर कर लें, आगे से बॉडीगार्ड मौजूद है। और वो जो आखिर में जा रहा है, वो लीडर है, जिसकी नजर पूरे पैक पर है। दिस इज एन एक्सीलेंट मिलिट्री मैनूवर विच यू कैन थिंक। ये भेड़िया कर रहा है, चेक दिस आउट। दिस इज द नेचुरल वर्ल्ड, वी हैव डिजाइन्स, वी हैव डिजाइन्स। हमारे पास ऐसे ऐसे डिजाइन है कि हम हैरान रह जाते हैं। और आजकल जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, आपने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का सुना होगा। B2 स्पिरिट बॉम्बर, अमेरिकन आर्मी के पास सिर्फ 20 तैयारियां हैं। ये 30,000 पाउंड का एम्यूनिशन गिरा। B2 स्पिरिट बॉम्बर अंडरलाइन टारगेट्स को भी हिट कर सकता है। स्टेल्थ से मुराद कि आप आंख से देख नहीं सकते, रडार से उसको पकड़ नहीं सकते। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। एक एक तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का पूरे पाकिस्तान के बजट जितना है। और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आउल से ली गई थी, उल्लू से, क्योंकि इसके पर बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये जब उड़ता है, जाओ यूट्यूब पे सर्च करना, इन्होंने उड़ाया एक तोते को, वो आया, फड़ 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 किया उसने, परिंदा आया, लेकिन उल्लू गया, पता ही नहीं चला उसके शिकार को, उसको कैप्चर करके आ गया। दिस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इज फ्रॉम आउल। So there are many designs. We have innovated things. Engineering has enabled us to sit there. We are enjoying the air condition. We have good lights. We have all the machinery. This is the blessing of engineering. Engineering is making our life comfortable, durable and easy. But this all is mimicry. This all has been copied from somewhere. एक एक सेल आपका पूरी लेबोरेटरी है। बताएं केमिस्ट्री में वाले मुझे, एक एक ह्यूमन सेल ना पूरी लेबोरेटरी है। ये इंफ्रारेड आईज क्या है ये? मैं इसको बात को जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। फ्यूल सेविंग एक बहुत बड़ा इशू था हमेशा से। आप ये सुन के हैरान होंगे कि बोइंग 737 इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है, ये 8,500 लीटर तेल एक घंटे में उड़ा देता है। 26,000 लीटर इसकी टैंकियों में पानी होता है, तेल होता है। अब इन्होंने एक गूज को देखा, बतख को देखा, वो वी फॉर्मेशन में उड़ती है। ये बतख है और जब ये उड़ती है, माइग्रेशन करती है, तो वी फॉर्मेशन में उड़ती हैं, वी फॉर्मेशन में। ये जो वी फॉर्मेशन है,
ये बहुत ज्यादा अपने अंदर हैरान कुन तरह की चीजें रखती है। लगाए वी फॉर्मेशन, इसका है नहीं वाला फॉर्म, आपने देखा होगा जो बतख होती है ना वो ऐसे वी फॉर्मेशन में उड़ रही होती है, वी बना होता है, वी उड़ रही होती है। सबसे पहले लियोनार्डो डी विंची ने 1500 के अंदर देखा कि परिंदे किस तरह से अपने आप को बरकरार रखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वी फॉर्मेशन लिखें, आ जाएगा, उसमें अंदर इनको पता चल जाएगा। उसने एक एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की और फिर ये वी फॉर्मेशन इसने देखी। वी फॉर्मेशन जब परिंदे उड़ते हैं यूं उड़ रहे होते हैं, और आप हैरान होंगे कि वी फॉर्मेशन में उड़ते हुए परिंदों की एनर्जी कंजर्व होती है, इनकी एनर्जी कम से कम लग रही होती है। इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया फेलो फ्लाई के नाम से, 10 मिलियन यूरोस में इन्वेस्ट किए, एयरबस ने किया। और इसमें इन्होंने कहा कि जिस तरीके से परिंदे वी फॉर्मेशन में फिट होते हैं, पर भी इनके सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। कौन कब पर फड़फड़ाएगा, ये सिंक्रोनाइज हो जाता है। एक के पर के ऊपर से जो हवा आती है ना, अप वैश उसे कहते हैं, वो दूसरे को तकवीयत देती है और दूसरे की स्पीड मेंटेन रहती है। दोनों उड़ रहे होते हैं, फिर पहला परिंदा पीछे आ जाता है, अगला आगे चला जाता है, और यूं उनकी एनर्जी स्टोर होती है। 13,700 किलोमीटर अलास्का से उड़कर ऑस्ट्रेलिया जाना है बार्टेड गॉडविट नाम के परिंदे ने, और 13,700 किलोमीटर में उसे जमीन पे नहीं उतरना, कैसे चढ़ेगा? और अब जो मैंने ये रिसर्च पढ़ी थी, इसके मुताबिक 5 से 10% फ्यूल हवाई जहाज बचाएंगे अगर वी फॉर्मेशन में उड़ते चले जाएंगे। बोइंग इस पे काम कर रहा है। अभी तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए कि जहाज जितना भारी होगा उतना तेल ज़्यादा लगता है। तो निप्पॉन जो एयरलाइंस है जापान की, वो ऐलान करती है पहले कि सारे के सारे पैसेंजर पहले वॉशरूम यूज़ कर लें। वॉशरूम यूज़ कर लेंगे तो अब वो हल्का हो जाएगा जहाज, सारी बात है। आप हैरान होंगे, जो मैगजीन होता है ना वो ज़रा मोटे पेपर का भी होता है, हल्के पेपर का भी होता है ना, इन्होंने सिर्फ मैगजीन को मोटे पेपर से हल्के पेपर पे किया जो हवाई जहाज में जाते थे। इनको लाखों डॉलर का फ्यूल बच गया। वो एक एयरलाइन थी, वो जैतून देती थी 6, तो हर टेबल से 2 जैतून सिर्फ उठा लिए हर ट्रे में से। वो 2 जैतून उठाने से साल में उसको लाखों डॉलर का तेल बच गया। तो ये एक्सीलेंट फ्लायर्स है ना, ये जो मैं जल्दी से खत्म करता हूं। जापान के अंदर जब बुलेट ट्रेन बनी, टनल से गुजरती थी, बहुत तेज आवाज आती थी और साथ वाली आबादी वाले भी डिस्टर्ब होते थे। एक इंजीनियर को बुला के टास्क असाइन किया गया। उसने किंगफिशर को देखा, लंबी सी चोंच वाला ये परिंदा जब समुद्र में डुबकी लगाता था बिल्कुल आवाज नहीं आती थी, स्वैश की आवाज आती थी। उसने उसकी बीक को कॉपी किया और बुलेट ट्रेन का मुंह उसकी बीक जैसा बनाया। अब वो 10% फास्टर हो गई है, 15% लेस इलेक्ट्रिसिटी लग रही है और 70 डेसिबल से कम उसकी साउंड हो गई है। नेचर डिजाइन। यूएस की नेवी शिप्स के ऊपर गंद जम जाता था, आबदोजों पे और शिप्स के ऊपर। इन्होंने तहकीक की कि शार्क वो वाहिद जानवर है समुद्र में जिसके जिस्म पे गंद नहीं चिपकता। क्यों? उसके जिस्म पर एक खास किस्म की चीज होती है जिसे डेंटल्स कहा जाता है, और ये डायमंड शेप में रिपीटिंग पैटर्न में लगे होते हैं, वो गंद जमता नहीं है उसके ऊपर। इन्होंने बिल्कुल उसी टेक्नोलॉजी से मेडिकल इक्विपमेंट बनाए और शिप्स बनाई, उन पे गंद जमना बंद हो गया। क्या कुछ मैं आपको बताऊं। जिम्बाब्वे के अंदर एक इंजीनियर था माइक पियर्स, उसको कहा सबसे बड़ा बिल्डिंग बनाओ जिसके अंदर ठंडी हवा हो बगैर कूलिंग सिस्टम के। उसने दीमक के बिल को देखा जाके, टर्माइट को। उसकी चिमनी के ऊपर गर्म हवा होती है, नीचे बॉटम में ठंडी हवा होती है। उससे सबसे बड़ा एक शॉपिंग प्लाजा बनाया टर्माइट के बिल को देखकर। तो बहरहाल आप जब देखेंगे जाके और पढ़ेंगे, इनोवेटिव बने, इनोवेशन के लिए बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाना पड़ता है। क्या वर्ड है ये? कॉग्निटिव एबिलिटी। ये क्या होती है? कॉग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्रोमाइज ना होने देना। लर्निंग, रिटेनिंग एंड देन रिप्रोड्यूसिंग। लर्निंग जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको संभालना और फिर इसको वक्त आने पे रिप्रोड्यूस करना, इसे कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी। ये कंप्रोमाइज हो गई, समझ लो आप पागल हो चुके हो, आपकी दिमागी सलाहियत कमजोर हो गई है। और क्रिएटिविटी के लिए जो हो चुका है उसको पढ़ो। जब कोरोना आया था तो डॉक्टर आसिफ गुल ने मुझे बताया कि एक बीमारी आई है, नमूनिया जैसी है, लेकिन पता नहीं चल रहा। डॉक्टर आसिफ गुल प्रोफेसर है सर्विसेज हॉस्पिटल में,
कोरोना के बारे में उसी को सबसे पहले अच्छा पता चलेगा, क्योंकि उसको पुरानी बातों का पता है, नई बात उस कॉन्टेक्स्ट में वो नाप लेगा। तो ट्राई टू बी क्रिएटिव। मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मुझे आके हैरान कर दो तो मैं जवाब दे दूंगा। वही कंप्यूटर है, वही सारी बीमारियां, वही सारे मसाइल हैं, नया हल चाहिए मुझे, आई नीड न्यू सोल्यूशन। सो ट्राई टू बी क्रिएटिव।